तो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई एम मॉन्स्टर गोड का सीजन 2 आप सबकी फरमाइश पर। यार अब तो मानते हो ना तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी ऑर्गेनाइजर को देखते हैं जो ली को कहता है कि गार्ड के मैसेंजर तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन कोई और हैं। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है, हम मिलान को देखते हैं जिसके पास एक सेकंड लेवल का बोट आता है। तो मिलान कहती है कि आ जाओ, आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तभी वो उस बोट पर अपने 2-3 अटैक ही करती है जिससे वो बोट वहीं पर ही मार जाता है। और तभी हम शोलू को भी देखते हैं जो मिलान के पास आ जाता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। तो मिलान कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शोलू कहता है कि मेरे पास ली की एक खबर है, मुझे उम्मीद है कि शायद तुम सुनना चाहोगी। और फिर अगेन सीन चेंज होता है, हम वी को देखते हैं जो ऑर्गेनाइजर को कहता है कि क्या ये गॉड का टेस्ट था। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि ना मुन्ना ना, ये टेस्ट तो मेरी तरफ से था, ये तो बस तुम लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी थी। मुझे पता है कि ये वेलकम पार्टी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, पर मैं इसका रिवार्ड तुम्हें थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। और क्या पता वो तुम्हें गॉड के टेस्ट पास करने में मदद दे सके। और वो कहता है कि अच्छा अब तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, अब मैं चलता हूँ। और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। और फिर सिस्टम बताता है कि आपका रिवार्ड आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया गया है और वो स्केर्ड ब्लेसिंग है जिसको आप सिर्फ एक दफा ही यूज कर सकते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही और ली बैठकर स्केर्ड ब्लेसिंग रिवार्ड पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वही कहता है कि इस रिवार्ड पर लिखा है कि ये एक स्पेशल आइटम है जिससे आप बोट को जगा सकते हैं। तो ली कहता है कि अब इसका मतलब क्या हुआ। तो वही कहता है कि बहुत देर पहले हमें ये लगता था कि ये बोट वही होते हैं जो इस वर्ल्ड में मर चुके होते हैं और मरने के बाद वो बोट बन जाते हैं। तो ली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो वही कहता है ये तो बस एक हमारी सोच ही है, अगर हम बोट के मार्क्स पर गौर करें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे उनके रियल फेस हो और उनको उतारने का कोई रास्ता ही ना हो, इसलिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि शायद वो मरे हुए इंसान बाद में बोट बन गए हों। मगर अब जब मैं इस रिवार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सच है। तो ली कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम इस रिवार्ड से किसी भी बोट को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। तो वही कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और फिर वो और भी बातें करते हैं, मगर तभी ली को जिया की याद आ जाती है कि कैसे वो उसके साथ पार्क में घुमा करता था और टाइम को गुजारा करता था। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता हूँ, तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद लापता हूँ। और तभी जिया की याद में वो वही का हाथ पकड़ लेता है। तो वही कहता है कि अबे बेशरम इंसान शर्म कर, तुझे लगता है कि मैं तेरी जिया हूँ। तो ली कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो उसकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। और तभी वो बिग बॉस को कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ खेलने। मगर तभी हम देखते हैं कि वो झूला चलना बंद हो जाता है और उसके आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ली कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, आखिर ये शील्ड कैसे बन गई। और तभी हम लीजन को देखते हैं जो वही के पीछे खड़ा होता है। तो वो उसे देखकर डर जाता है। तो फिर ली जब उसे देखता है तो वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टैटू मुझे अच्छे से याद है, ये जरूर लीजन ही होगा। और फिर हम लीजन को देखते हैं जो वही पर अटैक कर देता है और उसको बड़े बुरे तरीके से मारने लग जाता है। तो ये देखकर बिग बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुई को बचाने के लिए शील्ड से बाहर जाने लगता है। मगर हम देखते हैं कि शील्ड उसको करंट मारती है और दूर फेंक देती है। और फिर हम वापस से लीजन को देखते हैं जो बुई को गले से पकड़ लेता है और उसको जान से मारने वाला होता है। मगर तभी मिलान वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। और तभी वो लीजन पर अटैक कर देती है, मगर लीजन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। तो फिर ली जब मिलान को देखता है तो वो कहता है कि मिलान तुम आ गई, मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी। तो फिर मिलान कहते हैं ये तो लीजन है, आखिर ये बोट कैसे बन गया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, आज मैं अपना पुराना हिसाब किताब भी तुमसे पूरा कर लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है जहां पर मिलान लीजन पर बारी पड़ रही होती है, क्योंकि मिलान के पास इस वक्त रेड और ब्लू कार्ड होता है जिससे उसकी पावर और स्पीड बढ़ गई होती है। और फिर हम शील्ड के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हम एक और सेकंड लेवल के बोट को देखते हैं। तो बिग बॉस कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, इससे मुझे लड़ने दो। तो फिर ली जब उस बोट को देखता है तो वो कहता है कि वही बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये सारे बोट वही होते हैं जो पहले इस वर्ल्ड में मर चुके होते हैं। और फिर हम उस बोट को देखते हैं जो अपने जहाज से ली पर अटैक कर देता है, मगर बिग बॉस उसे बचा लेता है। तो फिर ली जब उसके जहाज को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये बोट कोई और नहीं बल्कि ये तो लिंग है। और फिर हम बिग बॉस को देखते हैं जो लिन पर शूट करने वाला होता है, मगर ली उसको रोक लेता है। तो बिग बॉस कहता है कि ली क्या तुम पागल हो गए हो। तो ली कहता है कि बिग बॉस ये लिन है मेरी दोस्त जिसे मैं सबसे पहले मिला था। तो बिग बॉस कहता है कि क्या ये तुम्हारी वही दोस्त है जिसको हमने दफनाया था। तो ली कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या। और फिर वो लिन को आवाजें देने लग जाता है कि लिन आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे पहचानो। मगर हम बिग बॉस को देखते हैं जो अभी भी उस पर अटैक कर रहा होता है और तभी उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर बिग बॉस उसे ठुड्डा मारकर नीचे गिरा देता है और उस पर शूट करने वाला होता है। तो ली फिर से उसे रोक लेता है। तो बिग बॉस कहता है कि मुझे पता है कि ये लिन है, पर ये वो लिन नहीं है जिसे तुम सबसे पहले मिले
थे और तभी हम लिन को देखते हैं जो ली पर अटैक कर देती है, जिससे उसके पेट में कट लग जाता है और उसके पेट के अंदर से खून निकलने लग जाता है। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अब भाई लोग तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब से इस सीरीज के रोज एपिसोड आएंगे और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी आज ही अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। और अगर हो सके तो घर में जितने भी मोबाइल हो वहां से भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.